बिस्फी थाना क्षेत्र के नूरचक गांव में बीते शुक्रवार को मोहम्मद नौशाद की हत्या मामले में पुलिस ने खुलासा किया है, जहां पत्नी सहित दोनों पुत्र के द्वारा मृतक की हत्या किए जाने का मामला बताया जा रहा है। मामले को लेकर बेनीपट्टी डीएसपी अमित कुमार ने प्रेस वार्ता कर खुलासा किया है। डीएसपी ने कहा है कि घटना के तुरंत बाद पुलिस पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के भेजने के बाद अनुसंधान शुरू किया। इस बीच मृतक के भाई के लिखित आवेदन पर हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया और तीनों अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। मृतक के सौतेले पुत्र के स्वीकारात्मक बयान में कहा गया कि 2010 में उनके पिता मोहम्मद इमरान के मृत्यु उपरांत उनके चाचा मृतक मोहम्मद नौशाद उनकी अम्मी से निकाह कर लिए। तब से वो उनके अम्मी और भाई बहन के साथ अक्सर मारपीट और गाली गलौज करता था, जिससे वे लोग काफ़ी परेशान थे। घटना से एक रोज पहले भी मृतक एवं उनकी तथा बच्चों के बीच कहासुनी हुआ था। इसी बात से आक्रोशित होकर शुक्रवार की सुबह मृतक की पत्नी और सौतेले पुत्र मारपीट कर रहे थे। इसी दौरान मृतक के सौतेले पुत्र मोहम्मद अरमान उनके पेट में गोली मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस ने घटना में प्रयुक्त एक देसी कट्टा, 2 जिंदा कारतूस और एक खोखा बरामद किया है। गिरफ्तार व्यक्ति में मृतक की पत्नी रजिया खातून, सौतेले पुत्र मोहम्मद अरमान और मोहम्मद गुफरान शामिल है। आइए सुनते हैं मामले को लेकर डीएसपी क्या कुछ कह रहे हैं। कल जो है यानी 20 जून 2025 को बिस्फी थाना को सूचना मिलती है कि एक व्यक्ति का नूरचक में हत्या कर दी गई है, जिसके बारे में ऑलरेडी बताया गया था प्रशासन के द्वारा, पुलिस पदाधिकारी के द्वारा। ऐसी घटना हो गई है। घटना का सत्यापन किया गया आधे घंटे के अंदर और पाया गया कि वो जो व्यक्ति की हत्या हुई है वो उनका ही अपना सौतेला पुत्र जो है उन्होंने हत्या किया था। जिनकी हत्या हुई है उनका नाम मोहम्मद नौशाद है, उम्र लगभग 45 साल था और आपसी जो है उनका दूसरी शादी हुई थी और उसी का जो 2 सौतेला लड़का और पत्नी थी, सभी ने मिल करके हत्या कर दी गई है। प्रथम दृष्टया में जो वहाँ बताया गया था उन लोग के पूछताछ के द्वारा कि नॉर्मली मारपीट के इसका धारदार हथियार से हत्या किया गया है। लेकिन जब जो हम लोग पोस्टमार्टम के लिए डेड बॉडी को हॉस्पिटल भेजे तो पोस्टमार्टम के दौरान पता चला कि इनको एक गोली भी लगी है। फिर उसके बाद हम लोगों ने जो प्रथम दृष्टया में जो अभियुक्त पाए जा रहे थे उनके दोनों लड़का उनको उठाया और पूछताछ किए तो बताया गया, उनके द्वारा जो स्वीकृति बयान लिया गया तो बताया गया कि हाँ गोली से मारा गया है। फिर हम लोगों ने प्राथमिकी दर्ज कर सुसंगत धारा में जो वेपन था, जिस हथियार से मारा गया था, उसको रिकवर किया गया। साथ में जहाँ जो रिकवर किया गया घटनास्थल से 2 जिंदा कारतूस भी बरामद किया गया और एक खोखा बरामद हुआ है। और इस घटना में जो संलिप्त एक जो केस का पूरा उद्भेदन में जो घटना संलिप्त हुआ है, ये टोटल इस तरीके से है कि इनका जो 2 सौतेले लड़का हैं मोहम्मद गुफरान और मोहम्मद अरमान, तो अरमान के द्वारा हथियार लोकल में ही एक व्यक्ति से खरीद करके और एवं जो उसका बड़ा भाई है उनको पकड़े हुआ था और गोली मारा और इसमें पूरे उसकी माँ की सहमति थी। तो इस तरीके से 3 लोगों से पूरे घटना का अंजाम दिया गया और उसके पिता जो सौतेले पिता थे उसको घटनास्थल पर ही मार करके रख दिया गया। इसमें जो टोटल बरामदगी है, एक जो है देसी पिस्टल, 2 जिंदा कारतूस और एक खोखा बरामद हुआ है। अभियुक्त कितने गिरफ्तार हैं सर? टोटल 3 अभियुक्त गिरफ्तार हो रहे हैं। अच्छा, क्या क्या नाम है? बताया गया है आपको फिर से कि मोहम्मद अरमान, मोहम्मद गुफरान और रजिया खातून जो उसका वाइफ थी। और इस छापेमारी दल में जो हमारे पदाधिकारी थे जो पूरे घटना में इंस्पेक्टर बेनीपट्टी नीरज कुमार वर्मा, हमारा थानाध्यक्ष बिस्फी, पीएसआई नीतू कुमारी, पीएसआई सब इंस्पेक्टर महादेव साहू, सब इंस्पेक्टर बबुन रविदास, एएसआई हरेराम, हवलदार जरकिशोर और दीना कुमारी। हत्या का कारण क्या था सर? और ये जो हमारा जो एसएचओ अविनाश है वो सारे लोग घटना में थे। और इस घटना का जो मुख्य कारण है कि सौतेले पिता थे और प्रताड़ित कर रहे थे, जैसा कि अभियुक्त पक्ष का कहना है कि बहुत दिनों से लगभग 10 सालों से प्रताड़ित कर रहे थे, जिसकी वजह से ये लोग अंतिम उपाय कुछ नहीं सूझा, उसी में लेकर के आवेश में आकर के ये लोग ने ये घटना का अंजाम दिया। घटना लगातार इनके बीच में लड़ाई पहले भी होते रहती थी।
जिससे आर्म्स की खरीदारी की गई है, क्या उसकी पहचान की गई है और उस पर क्या कार्रवाई कब तक? हाँ, जिससे आर्म की खरीदारी की गई है, जो लड़का अरमान, उससे पूछताछ भी किया गया है, उसके बारे में बताया गया है और उस पर भी हम लोग अब तक कार्रवाई करेंगे। इस घटना का पूर्ण उद्भेदन हो गया है सर? पूर्ण उद्भेदन।